वक्त हैं प्रयागराज के माघ मेले में, और माघ मेले की बात की जाए जहाँ पे लोग यहाँ पे आकर के कल्पवास कर रहे हैं, साथ ही साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे बीच में आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं माघ मेला में आए हुए, जो एक बहुत अपनी एक अलग संतों में अपनी छवि रखते हैं, स्वामी प्रभाकर महाराज जी, जिनसे बात करेंगे। महाराज में इस बार आप आए हैं माघ मेले में, क्या कुछ संकल्प ले रहे हैं और क्या कुछ सोचे हैं इस बार? जी धन्यवाद। पहले तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग मेले में आकर के यहाँ पर जो भी मेले की व्यवस्था है मीडिया के माध्यम से वह ठीक ठाक कराई जा रही है, व्यवस्थित कराई जा रही है, तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, हम लोग सत्संग के माध्यम से लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, सत्संग का माध्यम लेते हैं, कथा का माध्यम लेते हैं, और कथा के माध्यम से हम धीरे धीरे उनके आत्मिक विकारों को ठीक किया करते हैं। जो आत्मिक विकार हैं, मनोविकार इसको कहा जाता है। ये मनोविकार जब तक ठीक नहीं होगा, मनुष्य प्रगति के मार्ग को प्रशस्त नहीं करेगा। तो अगर प्रशस्ति का मार्ग हमें पकड़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, जो ज्ञान का मार्ग है। तो यहाँ से हमें जो है, हम उन्हें कैसे जीना चाहिए, जीने की कला सिखाते हैं। मनुष्य को जीना कैसा चाहिए। आज इस भौतिक युग में दौड़ भाग की जिंदगी में लोग सब व्यथित हो गए हैं। धन और कण के लोभ के कारण जो है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, और सुख शांति उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही। कोई परिवार से दूर, कोई देश से दूर, सिर्फ एक चाह बनी हुई है कि हम धन कितना कमाएं। पर हमारी सनातन संस्कृति जो है, वह क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है और क्या सिखाती है कि जीना सीखो। तो जीना सीखो, जीना कैसे होता है, मनुष्य कैसे जिए, वह भारतीय संस्कृति में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके हिसाब से अगर मनुष्य जिएगा तभी वह चल पाएगा। जैसे उसके उदाहरण, जीते जागते उदाहरण हैं भगवान राम जी। हमारे आदर्श हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं। वो पृथ्वी पर आकर के और उन्होंने दिखाया कि माता और पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज छोटे छोटे स्थानों पर देखने को मिलता है कि लोग परेशान हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा भाई से, थोड़े थोड़े के लिए भाई से जैसा जो है अनबन हो जाती है, तो जीवन भर आदमी त्याग देता है, बात नहीं करता है। अरे भाई के लिए त्याग करना सीखो, पिता के लिए त्याग करना सीखो, उनके वचनों पर चलना सीखो। माता पिता और ये गुरु, ये संसार को दिशा देते हैं। अपने पुत्र को गुरु, अपने शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं और नई नई शिक्षाएं देते हैं। इन शिक्षाओं पर चल करके मानव का कल्याण होता है। और इसी प्रकार से जो हमारी धर्म है, भागवत, श्रीमद् भागवत या रामायण, इनका जब हम आश्रय लेते हैं तो हमें जीना आ जाता है। जो धन के लोभ के कारण लोग भाग रहे हैं, उन्हें आत्म शांति मिलना शुरू हो जाती है। कैसे कि जिस प्रकार से एक मछली गहरे पानी में जाकर के वह अपने आप को स्वच्छंद महसूस करती है और सुखी महसूस करती है, उसी प्रकार से भक्तों का जीवन है, शिष्यों का जीवन है, मानवों का जीवन है कि वो सुख खोज रहे हैं इस जीवन में। तो कहा सुख है कहाँ, बताया कि सुख कहाँ है। सुख है सुखी अमीन जहि नीर यगाधा और जिम हरिशरण ने एक बाधा। जिस प्रकार से मछली समुद्र में जाकर के और स्वच्छंद और सुखी महसूस करती है, इसी प्रकार से यह जीव, यह मानव जब भगवत आचरण करता है, धर्म का आश्रय लेता है, तब जाकर के इसको सुख और शांति प्राप्त होती है। बाकी संसार में सुख और शांति भौतिकता में नहीं है, ढूंढने को नहीं मिलती है। महाराज, इस बार आप माघ मेले में आए हैं, क्या कुछ संकल्प ले रहे हैं और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बार बार इस बार जो है मैं यही कह रहा हूँ कि सत्य का आश्रय लो,
हमारा संकल्प क्या है? मनुष्य इस समय भौतिकवादी में या आधुनिक युग में जो चल रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि नेटवर्किंग का ज़माना है। इस ज़माने में आकर के है 25 किलोमीटर दूर, लेकिन अपने आप को बताता कहाँ है कि मैं बिल्कुल पास में पहुँचने वाला हूँ। तो मैं सत्य का आश्रय कहता हूँ कि आप सत्य बोलो, सत्य का आश्रय लो, तो भगवान के आप सन्निकट पहुँचोगे और आपकी आस्था और विश्वास दृढ़ होगा। लोगों में जागरूकता आएगी कि सत्य के प्रति लोग बढ़ेंगे और सत्य का आचरण करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। जैसे महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा कि माघ मेले में आए हैं और कुछ विशेष तरह का संकल्प ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ अरविंद, श्री टीवी प्रयागराज।